Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. तो कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो RBE का फ्री लाइव मॉक था, ठीक है। अब 29 एंड 30 मार्च को ये कंडक्ट कराया गया था, तो इसका रीजनिंग का पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा सही रहता है, एग्जाम रिलेटेड रहता है, इसलिए हम यहाँ पे इसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली किरण की प्रीवियस ईयर बुक परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ही चैप्टर वाइज और टाइप वाइज फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस मॉक को आपको कैसे करना है, अगर आप अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप सॉल्यूशंस यहाँ पे एग्जाम अप्रोच क्या रहनी चाहिए उसे चेक कर सकते हो। नहीं अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल टाइमर लगा के क्वेश्चंस को करोगे, प्रैक्टिस ही करनी है और यहाँ से ही अपनी स्पीड को बूस्ट करना है, ठीक है। चलो, पहला सवाल आपका किसका है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है। क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे? खत्म कर कहाँ से सकते हो? डिवीजन से। ये चीज तो सभी को पता है, डिवीजन से ही एलिमिनेशन हो सकता है। डिवीजन रखा कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है सेकेंड लास्ट पोजिशन पे है, यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट पोजिशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट में है और यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है। तो अगर सेकेंड लास्ट पोजिशन पे रखोगे तो क्या चीज दिखेगी आपको? ठीक है, एलिमिनेट करना है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन एक एक करके सॉल्व कर रहे हो। अगर हो सकता है तो डेफिनेटली करोगे। अगर सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आप रख रहे हो, मतलब डिवीजन रखा गया है यहाँ पे, साथ में मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही सेम पोजीशन पे है, तो आप क्या करोगे? क्या देख पा रहे हो? 14 डिवाइडेड बाई क्या है? 4 है, ठीक है, और इंटू 16 है। तो क्या इसे एलिमिनेट कर दोगे? बिल्कुल नहीं। आपको पता है 4 इंटू 4 आपको 16 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब ऑलरेडी आपको पता है ना, दो चीजें ऑलरेडी सेम ही पोजीशन पे है, तो ए और बी को हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी देखो, कोई एक एलिमिनेट हो सकता है क्या? सी में रखा गया है फर्स्ट पोजीशन पे, 75 बिल्कुल डिवाइड होता है 25 से, और डी में रखा गया है लास्ट पोजीशन पे। लास्ट पोजीशन पे रख के उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इस केस में क्या हो रहा है? लास्ट में रखा है तो क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 16, और साथ में मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होगा? इंटू 14। अब यहाँ पे आपको पता है कि 4 × 16 होता है, पर 14 तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा ना 4 से, तो यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन या फिर पॉइंट में मिल जाएगी, पर हमें पता है यहाँ पे वैल्यू आपकी फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं है, तो ये तो डायरेक्टली आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्लियर है ये बात? जब ये एलिमिनेट हो गया, हमें पता है दो जगह डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम जगह पे रखा है, तो ए और बी को चेक करेंगे। अब अगर ए और बी में से भी आंसर नहीं आता तो आपको पता है सी आंसर है, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 3 ऑप्शन फिर हमारे कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से आंसर आ गया, तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलो, अब आपको पता है ए और बी दोनों ही केस में यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको? बिल्कुल 56 मिलेगी। मतलब ये वाला ऑपरेशन यहाँ तक जो आप करोगे, इसकी वैल्यू आपको 56 मिलने वाली है, ये चीज आपको पता है। अब बस क्या होगा, ये पता करना है कि प्लस माइनस में से कौन सी चीज यहाँ पे आएगी कि इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस प्लस ही तो है, ठीक है, प्लस माइनस की पोजीशन ही तो अलग अलग है। तो क्या देख पा रहे हो? 75 है, यहाँ पे दिख रहा है 56, ठीक है। अब 75 माइनस 25 करोगे तो क्या मिलेगा? 50, और 50 प्लस 56 करोगे तो वैल्यू बड़ी मिलेगी, ठीक है, 100 को क्रॉस कर जाएगी, पर यहाँ तो वैल्यू 43 ही है। तो अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे पहले क्या करोगे, प्लस कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? 100, यहाँ पे अगर पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? 75 प्लस 25 मिलेगा 100, और 100 माइनस 56 होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो 100 माइनस 56 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? तो भी आपको पता है 10 माइनस 6 करोगे 4 मिलेगा, पर यहाँ तो वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्या होगा? बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, क्या करोगे? पेयर बनाओगे। क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करो कि कितने अल्फाबेट हैं आपके यहाँ पे। सबसे पहले 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 +2 हो गया आपका 12 हमें दिखाई दे रहे हैं। मिसिंग कितने दिख रहे हैं? 13 14 15 16 17 18 19 20 अल्फाबेट्स हैं। 5 का अगर पेयर बनाओगे तो क्या दिख रहा है? 3, और वापस हो गया 2 5, बिल्कुल यहाँ पे भी फर्स्ट यू है, यहाँ पे भी यू है, तो 4 का पेयर नहीं बनाना, ये बात कंफर्म हो गई। वापस देखो 2 4, वापस 5, वापस यू दिखाई दे रहा है, तो अगेन 3 और 2 5, यहाँ तक आपने किया तो 4 पेयर्स आपके बन गए, ठीक है। अब एलिमिनेट देखो,
जो जो पता करते जा रहे हो वहाँ से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट में u है, सेकंड में u है, थर्ड में u है, फोर्थ में भी u है, फिर यहाँ पे z दिख रहा है, यहाँ भी z है, तो यहाँ पे भी z आ जाएगा और यहाँ पे भी z आ जाएगा। मतलब थर्ड लास्ट पोजीशन पे z दिखना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है? थर्ड लास्ट पोजीशन पे जब z दिखना चाहिए। यहाँ पे है x, यहाँ पे है f, यहाँ पे है z। देखो क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया। A इज द राइट आंसर। बाकी सारी पोजीशन पे थर्ड लास्ट पोजीशन पे अलग अलग अल्फाबेट्स थे। ठीक है, इसे अगर कंप्लीट भी करते तो रिपीटेशन किसका था? u, z, f, x और फिर h। क्लियर है ये बात? इसका कंटिन्यूस रिपीटेशन था आपका। चलो अगला सवाल, वापस पेयर बनाओ। कितने अल्फाबेट आप यहाँ पे देख पा रहे हो हैं? सबसे पहले काउंट करो, 2, 4, 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया आपका 10। मिसिंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मिसिंग कितने हैं? 6 है। देखो 3 और 3 बिल्कुल मिसिंग 6 है। और वैसे 2, 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 हो गया 10। तो टोटल कितने हो गए आपके? बिल्कुल 16 हो गए। कितने का पेयर बनाओगे? 4, 4 का पेयर बनाओगे। क्या देख पा रहे हो? 3, 4 फर्स्ट पेयर, 1, 2, 3, 4 सेकेंड पेयर, 3, 4 थर्ड पेयर और लास्ट में हो गया आपका फोर्थ पेयर। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कहाँ से करोगे? सबसे पहले आपको पता है चारों ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग जो फर्स्ट होगा वो y ही होगा। चारों में दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे y ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अब एक एक एलिमेंट आप क्लियरली क्या करोगे? देखोगे क्या प्लस माइनस हो रहा है। क्यों देखोगे? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट है z, यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, पर यहाँ तो z से s हो गया। ठीक है, और यहाँ पे s से वापस क्या होगा ये चीज़ हमें नहीं पता। ठीक है, बट अगर कंटिन्यूअस सेम ही नंबर आपका रिपीट किया गया होगा तो z के बाद देखो क्या देख पा रहे हो? z की पोजीशन वैल्यू है 26 और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है जिसकी पोजीशन वैल्यू है 19। तो कितना जोड़ा गया है? 19 प्लस कितना करोगे? प्लस 7 करोगे तो मिलेगा आपको 26। ठीक है, अब 7 को तो आधा आधा नहीं बांट पा रहे, ये बात क्लियर है। आगे चेक करते हैं, y से क्या हुआ है? y से हुआ है आपका v, 25 माइनस 3 करोगे 22 मिलेगा। 22 यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ 25 माइनस 3। ठीक है, तभी 22 मिला। और यहाँ दिख रहा है आपको 18, मतलब कितना हुआ है? 22 माइनस 4 दिखाई दे रहा है। अब 18 के बाद वापस आपको क्या दिखाई दिया? 18 के बाद दिखाई दिया आपको 14। ठीक है, n की पोजीशन वैल्यू 14 होती है, तो यहाँ पे भी आपको -4 ही दिखाई दिया है। अगर सेम लॉजिक फॉलो हुआ है तो सबसे पहले -3 फिर -4 फिर -4, फर्स्ट में भी अगर सेम लॉजिक फॉलो हुआ होगा तो z -3 कितना होगा? 26 -3 कितना होता है? 23 होता है। किसकी पोजीशन वैल्यू है? w की पोजीशन वैल्यू है। बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? थर्ड पोजीशन पे w कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे क्या है आपका? फर्स्ट सेकेंड, बिल्कुल थर्ड पोजीशन पे देखो यहाँ पे है t, यहाँ पे भी है t, यहाँ पे है o और यहाँ पे है आपका w, तो b होगा आपका सही जवाब। आगे अगर लॉजिक चेक भी करते तो क्या दिखता? पहले -3 हुआ, ठीक है, आपको मिला w, और w -4 करोगे तो कितना मिलेगा? वापस आपको बिल्कुल 19 मिलेगा। और वापस लास्ट में क्या होगा? वापस अगर -4 होगा तो s -4, 19 -4 कितना होता है? 15। यहाँ पे o दिखना चाहिए, सेकेंड लास्ट पोजिशन पे o दिखना चाहिए। यहाँ पे ही था, यहाँ पे वापस नहीं था, यहाँ पे था, तो ये ऑप्शन सब फिर आपके एलिमिनेट होते। ठीक है, सेम अगर फर्दर चेक करोगे, x है, x का क्या हुआ है? u हुआ है। 24 से 21 हुआ है, -3 हुआ है। फिर 21 से वापस क्या हुआ है? 17 हुआ है, -4 हुआ है। अब 17 में से वापस क्या करोगे? -4 करोगे, क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। बिल्कुल किसकी पोजीशन वैल्यू है? m की पोजीशन वैल्यू है। क्लियर है क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? हर एक अल्फाबेट में -3 -4 -4। क्लियर? तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखो अब किसका है? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा एलिमिनेशन की तरफ कर सकते हो। आपको पता है, वापस आपको दिखाई दे रहा है ये जो पेपर है यहाँ से फोल्ड किया गया है ट्राइंगुलर करके, फिर उसे हाफ फोल्ड किया गया है। आपको सबसे पहली चीज़ पता है, ये वाला जो फिगर है ये बिल्कुल ऐसे कंप्लीट होगा, बीच में आपको स्क्वायर दिखना चाहिए। सी भी कट गया आपका और डी भी कट गया। ठीक है, इसके बाद आपको पता है जब यहाँ से पेपर को फोल्ड किया गया है तो ये जो टिप है ये तो ऊपर की तरफ ऐसे ही जाएगी ना, तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर आप देखोगे ए और बी में, तो यहाँ पे तो इसने क्या किया, ये बेस वाला पार्ट आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। बी में सही दिखाई दे रहा है,
क्योंकि आपको पता है जब टिप की तरफ से जो नियरेस्ट है वही पास में आता है, तो ऊपर जब टिप है तो यहाँ पे भी आपको टिप ही दिखाई देगी। अब आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे 4 दिखाई देते हैं, आपको पता है इसे ट्राइंगुलर तरीके से फोल्ड किया गया है, ना कि आपके स्क्वायर वाले फॉर्म में। इसे ऐसे बिल्कुल नहीं फोल्ड किया गया, ठीक है। उसे उसने बिल्कुल कैसे किया है, पहले हाफ को बिल्कुल डायगोनली फोल्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल वापस सीरीज का क्वेश्चन है, ये तो देखते ही बता दोगे, ऑल्टरनेट आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो बीच में फिगर है, पहले क्या है, ये है, ये एक छोड़ के वापस रिपीट हुआ, ठीक है। सेम आपको ये दिखाई दे रहा है, ये भी एक छोड़ के वापस रिपीट होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियरली आपको ए में दिखाई दे रहा है, शेड नहीं किया है उसने। जब आप फर्स्ट से थर्ड में गए थे तब भी शेड नहीं किया, तो सेकंड से फोर्थ में जाओगे तो भी नहीं होगा, सेम ही जो फिगर है वो आपकी रिपीट होगी। तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल। अब देखो पिछले मॉक में किया था, डायरेक्टली दिख रहा था। इस क्वेश्चन को बिल्कुल पॉज करो, अटेम्प्ट करो और सही सही बताओ सही हुआ या नहीं। प्यारा सा सवाल है, पूछा गया है बिल्कुल एग्जामिनेशन में, अलर्ट रहना है थोड़ा सा। क्या देख पा रहे हो, अब यहाँ पे ये नहीं करना कि ऊपर वाली चीज इग्नोर कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमेशा मैं बोलती हूँ कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारे होते हैं, बस थोड़ा सा नजर बना, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ए से बी, यहाँ पे जो आपको रिलेशन दिया गया है वो भी ए से बी है, यहाँ पे ए से बी दिखाई दे रहा है, यहाँ से पे भी ए से बी दिखाई दे रहा है। तो रिलेशन उसने बताया है, यहाँ पे ए से बी है पर यहाँ तो बी से ए हो गया ना, उल्टा हो गया। समझ पाए इस चीज को, ये नहीं सोचना अरे एक ही तो बात है, उल्टा लिख दो सीधा लिख दो। एक बात है, एक बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे उसने क्या बोला है, अगर सेम ए और बी आप अज्यूम करोगे तो हो जाता ए पिता है बी का, पर यहाँ पर रियलिटी क्या है, बी पिता है ए का। समझ पाए, उल्टा हो गया वो, पिता बच्चा हो जा, पिता को बच्चा नहीं बनाना और बच्चे को बाप नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी, अवेयर रहना है, ठीक है। उल्टा करोगे तो पूरा रिलेशन ही बदल जाएगा, रिश्ता ही उल्टा हो जाएगा। हैश दिखाई दे रहा है, हैश का मतलब है वाइफ। वापस क्या देख पा रहे हो, ए भी है ना यहाँ पे, पर है क्या, जो आपको दे रखा है रिलेशन वो बिल्कुल बी और ए का दे रखा है। बस करना क्या होता है, अब जब दो दो का पेयर है, चाहे राइट से बनाना शुरू कर दो चाहे लेफ्ट से बनाना शुरू कर दो, बात सेम है। अगर लेफ्ट से जाओगे तो अलर्ट कब रहना है, जब हैश आएगा और एट द रेट आएगा। जब एट द रेट और हैश आएगा तब आपको रिलेशन बिल्कुल राइट से लेफ्ट पढ़ना है, ठीक है। और अगर राइट से लेफ्ट ही आओगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब इन्फिनिटी आएगा और जब स्टार आएगा तो लेफ्ट से राइट पढ़ना है। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे क्योंकि दो दो ही थे, बिल्कुल अगर हम जाते हैं अपना लेफ्ट से राइट की तरफ, पहले आपको दिखाई दे रहा है हैश, हैश में हमें क्या पता है, हैश और एट द रेट में उल्टा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ई एफ है, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है वाइफ, पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ पत्नी है ई की, तो ई होगा बिल्कुल पति। समझ पाए, गलती से भी इसे ई पत्नी है एफ की नहीं बनाओगे, जेंडर नहीं बदल दो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका स्टार। स्टार में बिल्कुल लेफ्ट से राइट ही जाना है। स्टार का मतलब क्या है, मदर। तो बिल्कुल आपको पता है एफ माँ है किसकी, एफ माँ है जे की, ठीक है। अगर उल्टा बना देते यहाँ पे तो आप बोलते अरे एफ तो लड़का था फिर वो माँ कैसे बन गया, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी। आगे चलते हैं, फिर दिख रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में भी पता है लेफ्ट से राइट ही जाना है। जे कौन है, जे बिल्कुल आपकी बहन है, किसकी बहन है, जे बहन है के की। आगे चलते हैं, स्टार दिखाई दे रहा है। स्टार में वापस आपको पता है वो माँ होगी, तो के माँ होगी, के किसकी माँ होगी, के एम की माँ होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाई दे रहा है हैश, हैश में बिल्कुल उल्टा पढ़ना है। तो हैश का मतलब क्या है, वाइफ है, तो एन पत्नी है, एन किसकी पत्नी है, एन एम की पत्नी है, तो एम पति ही होगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस अब जल्दी से बताओ, फिर पूछा क्या है उसने, उसने आपसे बोल रखा है कि बता दीजिए आप कि एम का क्या रिश्ता होगा जे से, ठीक है। तो एम कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। जे कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कौन है एम, एम बिल्कुल जे की बहन का बच्चा है, सिस्टर सन है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगेन बहुत प्यारा सा सवाल है और डायरेक्ट सा सवाल है, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रेक का कोड दे रखा है 25, मैटर का कोड दे रखा है 36, फ्लेवर का कोड आपसे पूछा है, देखते ही बता दोगे। स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ब्रेक में 5 अल्फाबेट हैं, 5 का स्क्वायर है। मैटर में 6 अल्फाबेट हैं, 6 का स्क्वायर है। फ्लेवर में कितने अल्फाबेट हैं, 3, 3, 6 और 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस बहुत प्यारा सवाल, सिलॉजिज्म, सम ग्लूज आर पेन, कुछ ग्लू आपके क्या है, पेन है, सम पेन आर इरेजर, कुछ जो पेन है वो आपके इरेजर है। अब उसने बोला सम ग्लूज आर इरेजर्स, कुछ जो ग्लू है वो इरेजर हैं, संभावना है पर दिया नहीं है तो बना नहीं सकते, तो ये बात गलत हो गई, पॉसिबिलिटी देता तो सही हो जाता। ठीक है, हमें जी और ई का कोई रिश्ता नहीं दिया गया। नो ग्लू इज इरेजर, वापस उसने बोला एक भी ग्लू इरेजर नहीं है, ये बात भी भाई आप गलत कर रहे हो भी सकते हैं, बताया ना संभावना है। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी गलत हो गई। अब देखो यहाँ पे ईदर और नहीं दिया, इसलिए ए सही जवाब होगा कि ना पहला कथन सही है ना दूसरा सही है। अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता ईदर वन और टू फॉलोज, या तो पहला कथन सही है या तो दूसरा कथन सही है, तो बिल्कुल आंसर ईदर और होता, क्योंकि वो नहीं है इसलिए ये है। समझ गए? अगर हमने बोला अरे कोई एक चीज दूसरी चीज है तो क्या होगा, या तो कोई एक चीज दूसरी चीज होगी या तो कोई एक चीज दूसरी चीज नहीं होगी, दोनों में से एक ही तो चीज होगी, इसलिए बोलते हैं या तो पहली चीज सही होगी या तो दूसरी सही होगी। क्लियर है? बट यहाँ पे इधर और ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इधर और यहाँ पे नहीं आएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे घुमाया है क्या, ए बी, बिल्कुल ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी, चारों में ही लेफ्ट से राइट ए बी दिखाई दे रहा है, रिश्ते के केस में भी सिंबल के केस में। तो कुछ नहीं घुमाया, सीधा सीधा बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक जाना है, जे से स्टार्ट करोगे एन तक जाओगे। पहले दिखाई दे रहा है माइनस, माइनस का मतलब क्या है बताओ, माइनस का मतलब है मदर। ठीक है, तो जे माँ है, जे किसकी माँ है, जे ओ की माँ है, वापस माइनस दिख रहा है, ओ क्या है, माँ है, किसकी माँ है, पी की माँ है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, तो पी पति है, पी किसका पति है, पी यू का पति है, तो यू पत्नी ही होगी। फिर डिवाइड दिखाई दे रहा है, डिवाइड का मतलब है सिस्टर, यू बहन है, यू किसकी बहन है, यू जी की बहन है। उसके बाद दिख रहा है आपको प्लस, प्लस का मतलब है ब्रदर। ठीक है, तो जी भाई है, जी किसका भाई है, जी एन का भाई है। वापस सवाल खत्म। पर ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि उसने बोला है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इस नॉट को पढ़ना नहीं भूलना कि ऊपर पढ़ा ही नहीं, जो फर्स्ट दिखा सही दिख गया उसे टिक करके आगे नहीं बढ़ना। ऐसी गलतियां एग्जाम प्रेशर में होती हैं। ठीक है, पर यहाँ पे उसने बोला बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, जे इज द मदर ऑफ पी, जे माँ है, जे किसकी माँ है, जे माँ है जो पी की माँ है उसकी माँ है, तो बिल्कुल पी की माँ ओ, उसकी माँ है जे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यू इज द वाइफ ऑफ, यू पत्नी है, यू किसकी पत्नी है, सन ऑफ ओ, जो ओ का बेटा है उसकी पत्नी है यू, ये बात भी सही है। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी भाई है, पी किसका भाई है, पी एन का भाई है। वापस सही है क्या ये चीज, बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो गया। पी की जो बहन है उसका कौन है, उसका, इसने बोला पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी भाई नहीं है, पी ब्रदर इन लॉ है एन का। ठीक है, तो पी की जो वाइफ है उसका भाई या बहन है आपका एन। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे बिल्कुल सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आओ। देखो उसने बोल रखा है द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज, कितनी पोजीशन कितने लेटर्स की हैं चेंज नहीं होंगी अगर आप इस वर्ड में हर एक अल्फ़ाबेट को डिक्शनरी ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हो तो। ठीक है, दे क्या रखा है आपको, M I N I S T U L E, क्लियर है? ऐसे बड़ी चीज़ें भी आ सकती हैं और बड़ा आपका वर्ड भी दिया होता है। बस क्या करते हैं, जैसे जैसे देख रहे हो M है, पोजीशन वैल्यू याद है, M की पोजीशन वैल्यू 13 है, लिख दिया M को। I है 9 है, M से कहीं पहले आ रहा होगा। फिर दिखा N है 14 है, M के बाद ही आएगा। वापस I दिखा, वापस I को साथ लिख दो। S है 19 है, इन दोनों के बाद ही कहीं पे होगा। फिर C दिखा, इस I से पहले ही है कहीं C, 3 है पोजीशन वैल्यू। U की पोजीशन वैल्यू क्या है, 21 है, 21 है 19 के बाद ही आएगा। फिर दिखा 12 दिखना चाहिए, ठीक है, पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। 12 बिल्कुल 13 से पहले ही आएगा। फिर दिख रहा है 5, तो बिल्कुल कहीं यहाँ पे दिखाई दे। अब क्या हो गया, बोलते बोलते जैसे आपने एक एक अल्फाबेट देखा, सबको लिख लिया। ठीक है, अब बस इतना करना है, इसे पढ़ते जाओ और जो कॉमन आएगा उसे सर्कल कर दो। ठीक है, अब बस इतना करना है आपको। अच्छा सी है, यहाँ पे आप देखोगे सी ई आई, वापस आई, बिल्कुल फोर्थ पोजीशन वाली चीज़ यहाँ पे सेम हो गई। फिर देखा आपने एल एम एन, कुछ कॉमन नहीं आया। फिर एस और यू, वापस एस और यू, बस एक ही अल्फाबेट आपका कॉमन आ रहा है जो कि है आई। इज द राइट आंसर।
इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन है तो देखो आप लिखते तो कैसे दिखता आपको, CEII जब आपने अरेंज कर दिया, ठीक है, फिर LMN LMN और वापस दिखता है S और U, तो सिर्फ I ही अपनी पोजीशन पे है, बाकी कोई अल्फ़ाबेट जो सेम पोजीशन पे है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1 या फिर A इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 7 लोग हैं, 7 people आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। 7 लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थ में, उसने बोला है ओनली 3 people सिट टू द राइट ऑफ वी। क्लियरली बता दिया 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आपने बना लिए। उसने बोला है आपसे ओनली 3 people सिट टू द राइट ऑफ वी। वी के दाएं में 3 ही लोग बैठते हैं, ये दाहिना एंड है पता है, तो वी यहाँ पे ही आएगा, वी के दाएं में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। Z सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, Z एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठता है, ये है आपका एक्सट्रीम राइट, नॉर्थ है, ये आपका बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट है, ठीक है। फिर उसने बोला है ओनली 2 people सिट बिटवीन V एंड M, V और M के बीच में 2 लोग बैठते हैं, यहाँ पे है V, 2 छोड़ के यहाँ पे तो Z है, तो राइट में ही आ सकता है V, 2 छोड़ के M। C एंड B आर इमीडिएट नेबर ऑफ V, C और B नेबर्स हैं किसके, C और B नेबर्स हैं V के, आपको नहीं पता राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, पड़ोसी हैं बस इतना दिया है, दाएं में कौन बैठा है बाएं में कौन बैठा है ये चीज आपको नहीं दी, ठीक है। X इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Z, X पड़ोसी है, X किसका पड़ोसी है, X Z का पड़ोसी है, एक ही जगह खाली है। Who sits at extreme right end of the row, एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है M बैठा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, C में दिखाई दे रहा है, C का राइट आंसर। इसलिए जब यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन होता है तो ये नहीं सोचना अरे ये तो बन ही नहीं पाया, अब क्वेश्चन कैसे देखे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, वो आपसे पूछेगा ही नहीं कुछ ऐसा जो कि वो सॉल्व नहीं करा, ठीक है। अगर पूछेगा तो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं पता किया जा, ये डाटा पर्याप्त नहीं है। इसका क्वेश्चन है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सम क्रोज आर पेन, कुछ जो क्रो है, कुछ क्रो आपके पेन है, सम पेन आर पेंसिल, रिपीट हो गया ना, लिख लो इसे, कुछ जो पेन है उसने बोल दिया कुछ पेन आपके पेंसिल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑल पेंसिल्स आर पेपर, सारे ही पेंसिल्स क्या हैं, सारे ही पेंसिल्स आपके पेपर हैं, बस यहाँ से सवाल खत्म, ठीक है। ऑल क्रोज आर पेन, सारे ही क्रोज पेन है क्या, नहीं, कुछ क्रोज आपके पेन है। ऑल पेन आर पेंसिल, सारे ही पेन पेंसिल है क्या, नहीं, कुछ पेन पेंसिल है, सारे नहीं बोल सकते, संभावना होती है तो बिल्कुल होती है, पॉसिबिलिटी होती है तो सही हो जाता है, ठीक है। सम पेपर आर पेंसिल, कुछ जो पेपर है वो पेंसिल है, कुछ जो पेपर है वो बिल्कुल पेंसिल है, क्योंकि सारे ही पेंसिल ही पेपर के अंदर आ रहे हैं तो होंगे ही, ठीक है। तो ओनली 3 फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। बढ़िया आगे देखो, वापस एनालॉजी का सवाल, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल एनालॉजी के फॉर्मेट में। देखो ये अब दिखते ही वापस बताने वाला सवाल है, P+1 क्यों दिख रहा है, A+1 B दिख रहा है, N+1 O दिख रहा है, T प्लस कितना है +1 U दिखाई दे रहा है, +1 चल रहा है सिर्फ, तो B+1 C, O+1 तो P होता है, गलत हो गया, G+1 W होता है क्या, C+1 बिल्कुल D होता है, O P A B L M C इज द राइट आंसर, ठीक है। +1 था सिर्फ, इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं था। चलो बताओगे जल्दी से कि ये फिगर आपका किससे कंप्लीट होगा, वापस क्या करोगे, थोड़ा सा एलिमिनेट करोगे, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे ये जो आपको डार्क लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं, आपको क्या पता है क्लियरली कि यहाँ पे जब एंड भी जो आपका एक पार्ट जो मिसिंग है, यहाँ पे भी आपको एक ही डार्क लाइन दिखनी चाहिए, ठीक है। जब डार्क लाइन दिखनी चाहिए तो C भी कट गया, D भी कट गया, इन दोनों में नहीं थी, ठीक है। जब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, अगली चीज़ आपको क्या पता है कि सिर्फ 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कर्व दिखेंगे, सिर्फ एक लाइन ऐसे जाएगी और दूसरी लाइन आपकी बिल्कुल ऐसे जाएगी, और यहाँ पे तो इसमें 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, इसलिए A भी कैंसिल हो गया, B इज द राइट आंसर, ठीक है। बड़े अगले सवाल की तरफ। देखो किसका क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, बताओगे जल्दी से कि ये जो इन चारों में से कौन सा फिगर है जो कि इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या देख पा रहे हो आप क्लियरली, आपका कौन सा फिगर छुपा हुआ है, किसमें है ये, ए में है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ढूंढना है इस फिगर को। अगला सवाल किसका सवाल है, बिल्कुल आपका सीरीज का सवाल है, मिसिंग नंबर, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है नंबर के फॉर्मेट में। तो देखो 37 है, 38 है, +1 हुआ है, 38 है, 42 हुआ है, +4 हुआ है,
42 है, 51 हुआ है, प्लस 9 हुआ है, 51 प्लस 10 हो गया 61, प्लस 6 तो यहाँ पे प्लस 16 हुआ है। ये तो देखते ही बता दोगे ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अगला क्या होगा 5 स्क्वायर, मतलब 25 जोड़ोगे तो पता है 5 प्लस 7 यूनिट डिजिट से खत्म हो जाएगा। 9762 दिखाई दे रहा है, तो 5 प्लस 7 क्या होता है, बिल्कुल 12 होता है। यूनिट डिजिट 2 दिखनी चाहिए, बी में दिखाई दे रही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, बड़ा प्यारा सा सवाल है ये। ठीक है, अगर सारे पैटर्न्स आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो थोड़ा सा ये आपको अटका सकता है। ठीक है, देखो डायरी का कोड दे रखा है, रीड का कोड दे रखा है, राइट का कोड उसने आपसे पूछा है। अब डायरी का कोड, अब आप इतना डेफिनेटली सोचोगे, अच्छा यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो होनी चाहिए कि वॉवल और कॉन्सोनेंट वाली कोई चीज लगी है क्या। तो इसमें क्या है, डायरी में आपके वॉवल्स 2 हैं, रीड में भी वॉवल्स 2 हैं, पर एक जगह कोड 10 है और एक जगह कोड 6 है, तो वॉवल से तो नहीं गए। आगे देखो आपको दिखाई दे रहा है DRY 3 है कॉन्सोनेंट, और रीड में 2 हैं। 3 से आपको दिखाई दे रहा है 10, 2 से दिखाई दे रहा है 6, तो ये आ सकता था 3 स्क्वायर प्लस 1, पर 2 स्क्वायर प्लस 1 तो 5 होता है, तो ये चीज़ भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लियर है, पोजीशन वैल्यू के थ्रू चलें क्या। देखो D की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, I की पोजीशन वैल्यू है 9, A1 R 18 और Y है आपका 25। अब देखो इसका कोड दे क्या रखा है, 10 दे रखा है, सबको जोड़ोगे तो 10 तो नहीं मिलेगा, डिवाइड भी करोगे अगर तो पता है 9 प्लस 1 10 है, 10 प्लस 25 करोगे कितना मिलेगा 35, और 35 प्लस 22 है। ठीक है, तो 45 55 प्लस 2 57। ठीक है, 57 वापस कुछ डिवाइड करके 10 तक तो नहीं पहुंच पा रहे। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये जो 10 आया है इन दोनों का सम तो नहीं है, 9 प्लस 1 तो 10 ही होता है, और 9th किसकी पोजीशन वैल्यू है I की, और आपकी 1 है A की। अब इसमें कुछ ये भी समझ में आ रहा है, ये तो अपने वॉवल्स हैं। ठीक है, क्या ऐसा कुछ लॉजिक लगा है। तो फटाफट से जब आपने रीड में जाके देखा तो रीड में भी क्या हुआ, वॉवल्स क्या क्या थे आपके E और A, प्लस करोगे क्या मिलेगा 5 प्लस 1 6, और 6 ही तो कोड रखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, वॉवल्स का पोजीशन वैल्यू का सम रखा है। तो सेम चीज राइट में कौन कौन से हैं वॉवल, बिल्कुल I और E है, पोजीशन वैल्यू 9 और 5 है, 9 प्लस 5 14 होता है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, यही सब चीजें हैं, इसलिए बोलते हैं सबसे पहली चीज जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी टाइप है उन्हें सबको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब कुछ होता है कि अरे ऐसे टाइप हर बार थोड़ा पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, बट जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके हल्के से, जो बोलते हैं हल्के ट्रिकी भी आए हैं, एक बार अगर वो हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो वापस पूछा गया तो क्लिक होंगे आपको लॉजिक। ठीक है, अगर एकदम ही नया पूछ लिया गया तो डेफिनेटली सब वही कहते हैं मार्क फॉर रिव्यू करो आगे बढ़ो। बट सबसे पहली जो आपकी फर्स्ट जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइप वाइज सॉल्व करो, सारे टाइप्स उसके कर लो, मैक्सिमम जितने पैटर्न्स बनते हैं उन्हें। ठीक है, देखो अब ये है आपका डिक्शनरी का सवाल, क्या देख पा रहे हो। सबसे पहली चीज कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 1 1 4। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे 5 आएगा, 1 आएगा, 2 जगह 1 है, या फिर 4 आएगा। से पहले देखो तो 5 1 4 पे क्या क्या है, 5 1 और 4। 1 में और 4 में देखो पहले BE, यहाँ पे A है, यहाँ पे BE C है, तो 1 और 4 में तो सबसे पहले 1 ही आएगा, A पहले आता है तो ये चीज़ हट गई, 4th नहीं आएगा, ये कट गया आपका। अब देखो 1 और 5 में पहले क्या आएगा, BE A तक चीज़ें सेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है R, यहाँ पे दिख रहा है आपको T। R की पोजीशन वैल्यू 18 है, T की 20 है, बिल्कुल 1 पहले आएगा, तो आपका ये ऑप्शन भी कट गया। अब इन दोनों में देखो क्या अंतर है, बस अब आपको पता करना है कि 4 पहले आएगा या फिर 5, और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो अब देखो 4 और 5 में कौन सी चीज़ आपकी पहले आएगी, यहाँ पे दिख रहा है BE A और यहाँ पे दिख रहा है BE C, डेफिनेटली A ही तो पहले आता है, तो पहले आपको बिल्कुल 5 दिखना चाहिए, B में दिख रहा है, B इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, इमैक्युलेट रिलेटेड है स्पॉटलेस से, बिल्कुल क्या है, ये समानार्थी हैं, सिनोनियम्स हैं। तो बॉल BAWL किससे रिलेटेड है, बिल्कुल आपका येल्प से रिलेटेड है, सिनोनियम्स हैं, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, खत्म कहाँ से कर सकते हो, डिवीजन वाली चीज से। डिवीजन देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे। सेकंड लास्ट पोजीशन पे रखोगे तो क्या चीज मिलेगी,
108 डिवाइडेड बाय 11 और इंटू 90। तो आपको पता है 108 कटता है क्या 11 से? बिल्कुल नहीं कटता, ठीक है। 108 आपका 11 से नहीं कटता, ना 90 कटता है 11 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये ऑप्शन डेफिनेटली आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको पता है वैल्यू फ्रैक्शंस पे नहीं है, तो ये चीज़ आपकी गलत हो गई, ठीक है। अब ए, बी और डी में से 2 ऑप्शन चेक करने हैं, तो ट्राई करो कि जहाँ पे कुछ सिंबल एक पोजीशन पे रखे हो उन्हें हम सबसे पहले ट्राई करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, दोनों ही जगह पे मल्टीप्लाई सेम जगह पे है, उसके बाद है इक्वल टू। पर आप ए और डी में अगर देखोगे तो पहले मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू है, प्लस माइनस सिर्फ अदला बदली हुई है। तो हमेशा क्या करो, ए और डी को चेक करो, अगर उनमें से कोई आंसर है तो है, अदरवाइज बी आपका आंसर होगा। क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि आपने जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन, 2 सिंबल तो कॉमन ही है ना, यहाँ तक तो वैल्यू कॉमन हो गई, 2 बार नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 17 इंटू 11 ही होगा, यहाँ पे इक्वल टू ही होगा। बाकी आपको पता है यहाँ पे कुछ प्लस और माइनस की खाली हेरा फेरी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11 प्लस 7 हो गया 18, 187 आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देखो ना, तो पता है ना, अगर आप प्लस रख भी रहे हो 108, अगर 90 को माइनस ही कर दोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी 100 से, ठीक है। पर हमें तो 100 से बड़ी वैल्यू चाहिए। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तो तभी हो पाएगी जब यहाँ पे प्लस रखोगे और यहाँ पे माइनस रखोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वैल्यू 100 से नीचे आ जाएगी। तो आपको सिर्फ कितना करना होगा, यहाँ पे 108 माइनस 11 प्लस 90 है, तो या तो पहले 90 माइनस 11 कर लो, माइनस 10 किया 80 मिलेगा, वैल्यू कितनी मिलेगी, 79 मिलेगी आपको, ठीक है। 108 प्लस 79 करोगे तो कितना मिलेगा, डायरेक्टली या तो क्या कर सकते हो, पता है 108 प्लस 80 कर सकते हो, तो कितनी वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल 108 प्लस 80 कर सकते हो, तो वैल्यू बिल्कुल 188 ही तो मिलेगी। यहाँ पे 80 जोड़ दोगे तो 188 मिलेगी, पर जोड़ना था आपको 79, मतलब -1 करोगे तो बिल्कुल वैल्यू आपको 187 ही मिलेगी, ठीक है। क्या होगा, 108 प्लस 79 करोगे तो आपको बिल्कुल 187 मिलेगा, मतलब पहले माइनस आना चाहिए और फिर प्लस। कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले प्लस था फिर माइनस, यहाँ पे बिल्कुल पहले माइनस था और फिर था प्लस। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वापस, अब देखो 1 5 4 10 9, मतलब वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। ऐसे केसेस में हमेशा ऑल्टरनेट सीरीज को हमें चेक करना है, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हो, 1 है, एक छोड़ के 4 है, एक छोड़ के 9 है, एक छोड़ के 16 है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, आगे बिल्कुल 5 स्क्वायर होगा, क्या होता है, 25 होता है। कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो ऑड वन आउट बताना है, जल्दी से बता दोगे, अगर चीज़ें याद है, अपोजिट याद है तो इसे बिल्कुल आप बता पाओगे। सी का अपोजिट एक्स होता है, बी का अपोजिट वाई दिख रहा है, ठीक है। एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, अपोजिट थे। क्यू जैक एंड क्वीन याद है, क्यू का अपोजिट जे होता है, आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे। अब यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है क्या, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, बिल्कुल ऑड वन आउट हो गया आपका डी, ठीक है। तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। देखो अगला सवाल, देखो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको पता करना है कि मिसिंग नंबर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट वाली जो वैल्यूज दोनों ही केस में है 220 और 363, दोनों ही काफ़ी बड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं पैटर्न यही होगा कि फर्स्ट और सेकंड में कुछ लॉजिक लगा के हम थर्ड तक पहुँचे हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर वाली तरफ से जाओगे तो वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है क्यूब वाली साइड हम ऑलरेडी नहीं जाएंगे, 12 का क्यूब भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और 28 का क्यूब भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब वाली साइड तो हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन वाली साइड पे हम यहाँ पे जाते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी बताओ, 12 और यहाँ पे आपको दिख रहा है 28, यहाँ पे दिख रहा है 23, यहाँ पे दिख रहा है 43। अगर मल्टीप्लाई करोगे 43 इंटू अगर आप 23 करते हो तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, वैल्यू क्या मिलती, 9 8 9, 989 मिलती। क्रॉस कर गई 363 को, और 989 का ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने डिवाइडेड बाय 3 किया तो आप 363 तक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ तो नहीं फॉलो हो रही। आगे चेक करते हैं। आगे देखो कई बार वो क्या करता है, एग्जैक्ट नंबर से आपका डिवाइड नहीं करता,
ठीक है, या फिर एग्जैक्ट नंबर से आपका मल्टीप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप 28 और 12 को जोड़ते हो, 28 प्लस 12 करते हो तो कितना मिलेगा आपको? 40 मिलेगा। ठीक है, अब 40 इंटू कितना करोगे कि 220 मिलेगा? डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा। 4 इंटू 6 पता है 24 होता है, 40 इंटू 6 करोगे 240 मिलेगा, पर यहाँ पे 220 है। ठीक है, तो जब आपको कन्फ्यूजन ये हो कि एग्जैक्ट नंबर मल्टीप्लाई ना करके कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है 1.5 1.6 जैसा हमने प्रीवियस मॉक में भी देखा था, ऐसा तो नहीं है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बताओ कितने से मल्टीप्लाई किया गया, आपको सिर्फ वहाँ पे रिलेशन पता करना है। तो आप फ्रैक्शन की तरफ आ जाओ, क्या आपको रेशियो सेम मिल रहा है? क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि अगर आपने अब यहाँ पे अगर हम चेक करें 40 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 220 मिलेगा, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, अगर हमने 220 को डिवाइड किया 40 से तो क्या वैल्यू मिलेगी? 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 11, 2 2 जा 4, रेशियो क्या मिल रहा है? 11/2 मिल रहा है। या फिर आप बोलो मल्टीप्लाई किया गया है किससे, तो बोल लो कि रेशियो आपको 11/2 मिल रहा है। या फिर आप बोल सकते हो अगर आप 28 प्लस 12 मतलब 40 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा 10, बचा कितना 1, 2 5 जा 10, 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 220। क्लियर? ये बात क्लियर है? आगे आओ, सेम चीज अगर आप देखोगे सेकेंड रो में 23 प्लस 43 करो। ठीक है, 363 को अगर डिवाइड करोगे किससे? 23 प्लस 43 क्या मिलेगा? 3 प्लस 3 हो गया 6, 4 प्लस 2 भी हो गया आपका 6, 11 से काटोगे 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, वापस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे भी रेशियो क्या आया? 11/2 ही आया। तो या तो रेशियो से ही चले जाओ कि रेशियो 11/2 मिला। ठीक है, या फिर अगर उसे मल्टीप्लाई करोगे 5.5 से तो आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। अगर हम इसे रेशियो के थ्रू ही करें तो बताओ क्या वैल्यू मिलेगी आपको? आपको दिखेगा यहाँ पे जो भी नंबर है उसे अगर आप डिवाइड कर रहे हो, इन दोनों के सम से, तो 4 + 2 हो गया आपका 6, ठीक है, 7 + 3 हो गया आपका 10। इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो रेशियो आपको 11/2 मिलना चाहिए। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, क्या वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल 11 × 53, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 55 + 3 कितना हो गया? 58 हो गया। वैल्यू बिल्कुल 583 मिलेगी। डी इज द राइट आंसर। या ये आपके लिए होमवर्क है, 34 + 72 जोड़ के उसे इंटू क्या करोगे? बिल्कुल 5.5 करोगे। ठीक है, क्लियर है? या फिर 55/10 कर लोगे, एक ही बात है। पर डायरेक्टली ये चीज़ सोचना अच्छा है, इसे 55/10 से ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप बिल्कुल इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखो 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सबकी हाइट अलग अलग है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सवाल है ये आपका। n इज शॉर्टर देन ओनली 4 अदर फ्रेंड्स। जब ऐसे दे रखा है होता है, हम हमेशा क्या करते हैं? 7 6 5 4 3 2 1 इसे लिख लो, या फिर नीचे से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ अलग नहीं है इसमें ऐसा। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, जो सबसे नीचे है उसकी हाइट सबसे कम है। क्लियर? अब देखो क्या देख पा रहे हो? n इज शॉर्टर देन ओनली 4 अदर फ्रेंड्स। n छोटा है 4 लोगों से, तो 1 2 3 4 लोग n से बड़े हैं, n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने बोला है o इज शॉर्टर देन n। o छोटा है, o किससे छोटा है? o n से छोटा है, मतलब o n के नीचे आएगा बट टॉलर देन p। पर o बड़ा है, किससे बड़ा है? o p से बड़ा है, तो पता है n के नीचे तो 2 ही जगह खाली हैं, तो यहाँ o आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन करके खुद को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, पजल इज ऑलरेडी अ पजल, उसे और ज़्यादा पजल ना बनाए, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। ठीक है, इजी करना है, सिंप्लीफाई करनी है। देखो फिर उसने बोला है आपसे m इज टॉलर देन j। m बड़ा है, m किससे बड़ा है? m j से बड़ा है। ठीक है, बट शॉर्टर देन l, पर छोटा है, किससे छोटा है? l से छोटा है। k इज टॉलर देन n, k बड़ा है, k किससे बड़ा है? k n से बड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर आएगा k बड़ा है आपका n से, पर छोटा है किससे? पर छोटा है j से, मतलब j के नीचे कहीं k आ रहा है। ये बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 4 ही तो जगह खाली है, आपको पता है l के नीचे m, m के नीचे j के नीचे k। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, l m j k, क्योंकि 4 ही जगह खाली थी। पूछा क्या है उसने आपसे कि बताओ सबसे छोटा कौन है? हु इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल? तो सबसे छोटा कौन है? बिल्कुल p है। कहाँ दिखाई दे रहा है? c में दिखाई दे रहा है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन।
आई होप इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हर सेशन से आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीख रहे होगे, अगर आप ऑलरेडी बेसिक्स कहीं से सीख चुके हो और आप यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, बेसिक्स अगर आप सीखना चाहते हो डेफिनेटली आप दीक्षित सर ऐप पर जाके सीख सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।